हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 11 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसके अंदर जो टॉप पे रहा है ये ऑस्ट्रेलिया रहा है। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से इसके मेडल के बारे में हम बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया ने जो है 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 जो है ब्रॉन्ज सहित जो टोटल मेडल है 178 के साथ में ये टॉप पे रहा है। और उसके बाद मेजबान जो देश है इंग्लैंड, इन्होंने 57 गोल्ड, 66 जो है सिल्वर, 53 जो ब्रॉन्ज मेडल है और टोटल जो मेडल है इसके 176 मेडल के साथ में ये सेकंड नंबर पे रहा है। कनाडा 26 गोल्ड, 32 जो है सिल्वर और 34 जो ब्रॉन्ज मेडल सहित टोटल जो है 92 जो मेडल है इसके साथ में ये थर्ड पोजीशन पे रहा है। और भारत ने भी यहाँ पे शानदार प्रदर्शन किया है और भारत ने इस कंपटीशन के अंदर 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल सहित टोटल जो है ये 61 मेडल इन्होंने हासिल किए हैं। और इसी के साथ में ये फोर्थ पोजीशन पे रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात करें, व्हेन वाज द कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट हेल्ड? तो पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये 1930 के अंदर हुए थे। When did India participate in Commonwealth Games for the first time? तो सबसे पहले जो भारत ने इसके अंदर 1934 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। When is Commonwealth Day celebrated every year? तो ये जो है 24 मई को ये मनाया जाता है। In which year Commonwealth Games were held in India? तो ये हुए थे 2010 के अंदर। Where will the 23rd Commonwealth Games 2026 be held? तो 23वें नंबर के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 2026 के ये होने वाले हैं विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ए जॉइंट मिलिट्री नेम्ड वज्र प्रहार 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द जॉइंट स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो भारत और अमेरिका का 13वां विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ है। और संयुक्त अभ्यास की वज्र प्रहार श्रृंखला का उद्देश्य है संयुक्त मिशन योजना और संचालन तकनीक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास और अनुभव साझा करना है। इसके माध्यम से दोनों देशों की विशेष सेनाओं के बीच अंतर संचालकता बढ़ाने का भी लक्ष्य है। यह अभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है। वज्र प्रहार श्रृंखला की 12वीं कड़ी पिछले वर्ष अक्टूबर में वॉशिंगटन में आयोजित की गई थी। वेन्यू की बात करें तो ये बकलोह हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है और इसका एडिशन 13वां इस बार एडिशन था। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज करें, जो जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है खंजर 2022 है, ये इंडिया और जो है किर्गिस्तान की आर्मी के बीच में हुई है। बाइलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2022 जो है ये इंडिया और जो फ्रांस की नेवी है इसके बीच में हुई है। इंडियन नेवी एंड विच कंट्रीज नेवी हैज ऑर्गेनाइज पासेक्स 2022? तो ये जो है इंडियन नेवी और रशियन जो नेवी है इसके बीच में होती है। एक्स दस्तलिक जो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया और जो उज्बेकिस्तान की आर्मी है इसके बीच में।
जो लामित्य 2022 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और जो सिक्योरिटी फोर्स है सेशेल्स की, इसके बीच में आयोजित हुई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन इनिशिएटिव नेम्ड इंडिया की उड़ान टू कॉमेमोरेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये की है गूगल ने। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो गूगल ने भारत की आजादी के 75 साल के सफर में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है, जिसमें समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानी बयां की गई है। गूगल आर्ट्स एवं कल्चर के द्वारा शुरू की गई परियोजना इंडिया की उड़ान देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और ये इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर ही आधारित है। देश भर में आजादी की जो 75वीं वर्षगांठ के जश्न के तौर पर गूगल ने सरकार के 1 साल तक चलने वाले आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए सूचनात्मक ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच बढ़ाने और 1947 के बाद से भारत की प्रगति और भारतीयों के योगदान को दिखाने के वास्ते संस्कृति मंत्रालय के साथ में सहयोग किया है। गूगल की हम बात करें, गूगल इज ए यूएस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी और इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है और इसके जो फाउंडर है तो ये है सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ इसके है सुंदर पिचाई, सीएफओ है रूथ पोरेट, पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। 4 नंबर क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ सेल्स। किस देश के वैज्ञानिक को कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया है इजराइल ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है और ये जो भ्रूण है ये गर्भ के बाहर ही मूल कोशिका को कल्चर करके ये डेवलप किया गया है। मतलब जो स्टेम सेल है इसको कल्चर करके इसे डेवलप किया गया है। इसमें जीव का दिल धड़का और दिमाग ने पूरा आकार लिया है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए निषेचित अंडे व शुक्राणु की जरूरत नहीं पड़ी और इजराइल के वैज्ञानिक इस प्रयोग के जरिए एक दिन मनुष्यों के लिए प्रतिस्थापन अंगों का उत्पादन करना चाहते हैं। इजराइल की हम बात करें, इजराइल इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी कैपिटल है जेरूसलेम और करेंसी है इजरायली शेकेल। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं येर लापिड और प्रेसिडेंट है इसाक हरजोग। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इजराइल? तो ये है, इसको बोला जाता है नेसेट के नाम से। जो यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है ये कौन सी है? जॉर्डन रिवर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्म फोर्स हैज लॉन्च्ड हिम ड्रोन ए थॉन प्रोग्राम टू डेवलप ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस। किस भारतीय सशस्त्र बल ने ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है ये इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय थल सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए थॉन जो प्रोग्राम है इसको शुरू किया है। हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम का पूरे भारत में उद्योग, शिक्षा जगत, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के बीच निरंतर जुड़ाव है और इसे मात्रात्मक मापदंडों के साथ कई चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसे प्रदर्शित क्षमताओं के आधार पर उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने साल 2030 तक भारत को ड्रोन हब लीडर बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसी क्रम में तेजी से कार्य भी किए जा रहे हैं। आज के समय में ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर से लेकर डिफेंस में किया जा रहा है और डिफेंस में खास तौर से इन्हें स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन आर्मी की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी।
इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे। डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है BS राजू। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं इंद्रजीत कैमोत्रा बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने इंद्रजीत कैमोत्रा को बैंक का MD और जो CEO है ये अपॉइंट किया है। भारत भर में 25 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ में वरिष्ठ बैंकर कैमोत्रा ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में विभिन्न नेतृत्व पदों पर काम किया है। जनवरी 2022 में बैंक ने भारत के पूर्व CAG विनोद राय को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नया युग है, डिजिटल प्रथम बैंक जिसे हाल ही में एक अनुसूचित बैंक के रूप में उन्नत किया गया था और इसे RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया था। बैंक को सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक संयुक्त निवेशक के रूप में बढ़ावा दिया गया है। टॉप 5 MD एंड CEO की हम बात करें, न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो ये बने हैं आशीष कुमार चौहान। न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक तो ये है स्वरूप कुमार साहा। न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तो ये है नटराजन सुंदर। MD एंड CEO ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस तो ये बने हैं सलील पारेख। न्यू MD एंड CEO ऑफ एयरलाइन एयर इंडिया तो ये है कैंपबेल विल्सन। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द डिफेंस एग्जीबिशन 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड टू एक्सप्लोर द एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जाएगा गुजरात गांधीनगर के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है। डिफेंस एक्सपो का आयोजन इस साल 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि इस साल का डेफ एक्सपो प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का 12वां ये संस्करण होगा। सशस्त्र बलों, DPSU और उद्योग के उपकरणों और कौशल सेट का प्रदर्शन साबरमती रिवर फ्रंट में सभी स्तरों पर सक्रिय भागीदारी और इस सिंक्रोनाइज प्रयासों के माध्यम से सभी 5 दिनों में लाइव प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच गांधीनगर में होगा और इसमें 3 व्यावसायिक दिवस होंगे, वही 2 दिन यह प्रदर्शनी आम जनता के लिए खुली रहेगी। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू implement 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन एजुकेशन फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये की है गोवा के मुख्यमंत्री ने। 20 का करेक्ट आंसर है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम का 100% लागू करेगी। कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक NEP का कार्यान्वयन हो चुका है और अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम का 100% NEP के साथ ऑनलाइन होगा। गोवा की बात करें तो इसकी स्थापना 30 मई 1987 के दिन हुई थी और इसकी कैपिटल पणजी है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। 2 नेबरिंग स्टेट है महाराष्ट्र और कर्नाटक। व्हेन इज गोवा लाइब्रेशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये जो है मनाया जाता है 19 दिसंबर को। मेजर स्टेडियम्स कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और तिलक जो मैदान स्टेडियम है फुटबॉल का ये यहाँ पे सिचुएटेड है। विच इज द बिगेस्ट डैम ऑफ गोवा? तो इसका नाम है सालोलिम जो डैम है ये यहाँ पे सिचुएटेड है।
9 नंबर क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड कर्नाटका रत्न पोस्ट थॉमसली, किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है पुनीत राजकुमार को किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित ये करेगी। इसकी घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की है। पुनीत को ये सम्मान 1 नवंबर यानी कन्नड़ राज्योत्सव के समारोह में दिया जाएगा। पिछले साल 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद पुनीत राजकुमार का निधन हो गया था। पुनीत राज्य के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित होने वाले 10वें व्यक्ति है और इससे पहले समाज सेवा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को 13 साल पहले 2009 में दिया गया था। इस सम्मान ने साल 1992 में उनके पिता डॉक्टर राजकुमार भी सम्मानित हो चुके हैं। उनके साथ कवि कुवेम्पु को भी सम्मानित किया गया था। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च पुण्यकोटि दत्तू स्कीम जो है, ये इन्होंने काउ अडॉप्शन के लिए जो है यहाँ पे लॉन्च की गई है। स्वामी विवेकानंदा युवा शक्ति योजना यहाँ पे लॉन्च की गई है। इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रेन हेल्थ जो क्लिनिक है, ये स्टार्ट यहाँ पे बेंगलोर के अंदर हुआ है। कर्नाटका हैज टॉप्ड इन नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अंदर कर्नाटका जो है ये टॉप पे रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू ज्वाइन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। 20 का करेक्ट आंसर है। ओएनडीसी जो डिजिटल कॉमर्स के लिए अपनी तरह का पहला ओपन नेटवर्क विकसित कर रहा है, कहा कि यूएस टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्लेटफॉर्म को अनबोर्ड कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट की भारतीय बाजार में सोशल ई कॉमर्स समूह खरीदारी का अनुभव शुरू करने की योजना है। माइक्रोसॉफ्ट 3 बड़ी टेक कंपनियों में से ओएनडीसी के साथ अपने ऑनबोर्डिंग प्रयासों की घोषणा करने वाली पहली लीग की ये पहली कंपनी है। इस साल ये भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अपने सामाजिक दायरे के साथ एक शॉपिंग ऐप लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो खुदरा विक्रेताओं और विक्रेताओं को सर्वोत्तम कीमतों से मिलाने के लिए ओएनडीसी नेटवर्क का उपयोग करेगा। चलिए कल के जो एमसीक्यू हैं उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मानवता की सेवा के लिए लद्दाख की सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपाल RNGM डस्टन जो पुरस्कार है, ये किससे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है दलाई लामा को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विश्वनाथन आनंद बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है, नेशनल हैंडलूम जो डे है, ये कब मनाया गया है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 75वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं वी प्रणव बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस सरकार के द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है कन्नन सुंदरम को। डी का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से आजादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम 2022 को किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है शुरू किया गया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है रूपल चौधरी। डी का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है,
किसने मिस इंडिया यूएसए का जो टाइटल है ये जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी है आर्या वाल्वेकर, इनके द्वारा ये जो टाइटल है ये जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसेस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।